एक राजा था जिसके यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। उसे किसी तांत्रिक ने सलाह दी कि आप ही के राज्य में किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, अगले 1 साल में आपके यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन ऐलान करवा दिया कि जिस घर से बच्चा दिया जाएगा उस घर को ढेर सारा धन दिया जाएगा। राजा का ये ऐलान एक गरीब परिवार ने सुना तो अपने घर के सबसे छोटे बच्चे को भेज दिया कि ये बच्चा हमारे किसी काम का नहीं, इसे रख लो। अब बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी हो गई। राजा ने बच्चे से पूछा, कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा? तो बच्चा बोला, मुझे बस थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी ला कर दे दो। मिट्टी लाई गई तो उस बच्चे ने उस मिट्टी से छोटे छोटे 4 मकान बनाए और उसके बाद एक एक करके 3 मकानों को लात मारकर गिरा दिया, एक को रहने दिया और उसके सामने हाथ जोड़कर दुआ की और राजा को बोला, अब मेरी बलि चढ़ा दो। ये देखकर राजा को बड़ा अजीब लगा। वो डर सा गया कि शायद बच्चे ने कोई तंत्र विद्या की हो। उसने बच्चे से पूछा, तूने ये क्या किया था? तो बच्चा बोला, पहला मकान गिराया जो मेरे माँ बाप का था, जिन्होंने सिर्फ पैसों के लिए मुझे बेच दिया। दूसरा मकान रिश्तेदारों का था, उन्होंने भी मेरे माँ बाप को ऐसा करने से रोका नहीं, तो उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा राजा जी आपका तो काम है लोगों की रक्षा करना, लेकिन आप भी अपने लालच के लिए रक्षक से भक्षक बन गए। आपने तो अपने लालच के लिए मेरी जिंदगी खत्म करने की सोच ली, तो मैंने आपका भी महल गिरा दिया। और ये चौथा मेरे भगवान का घर है, उसके सामने मैंने हाथ जोड़कर कह दिया कि अब सब तू संभाल लेना। राजा ने बच्चे की बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए और गहराई से सोचा कि किसी हंसती खेलती जिंदगी को खत्म करके मुझे बेटा मिल भी गया तो मेरे किस काम का, क्योंकि मेरे राज में न्याय की भूल हो सकती है लेकिन उस ऊपर वाले की डायरी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। राजा ने रोते हुए बच्चे को गले लगा लिया और बोला, आज से तू ही मेरा बेटा है। इस कहानी का मतलब है कि दुनिया के सामने झुकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। झुकना है तो उस भगवान के सामने, जिसके सामने झुकने से तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समर्पण करना है तो उस परमपिता परमेश्वर को करो।